श्री श्री राधा रमणो जयति भज निताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। द्वादश गोपाल। एक दिन विमला प्रसाद सेन नामक किसी भक्त के घर से बाबा जी महाशय और उनके पार्षदों के लिए महाप्रसाद का निमंत्रण आया। सेन लोग जाति के वैद्य थे। ये पहले कयेरपुर रहते थे। आजकल ये और इनके स्वजातीय कुछ अन्य लोग अपने अपने परिवारों के साथ नौकरी चाकरी के कारण कटक में रहते थे। इनके घर की महिलाएं फूलों से सुंदर सुंदर मालाएं, जूड़े और तरह तरह के अलंकार बनाने में निपुण थीं। पता नहीं आज किसकी प्रेरणा से ये जूड़े, मालाएं और विभिन्न प्रकार के पुष्प भरण तैयार कर रही थीं। किसी से कुछ कहना सुनना नहीं, लगता था कि आज उनके सबके हृदय में अनजाने ही एक अनिर्वचनीय भाव खेल रहा था। दिन बीतता देख बाबा जी महाशय सगण नाम कीर्तन करते करते स्थान से निकल पड़े और कटक शहर के बहुत स्थानों में भ्रमण करते हुए विमला बाबू के घर जा पहुँचे। उद्दंड कीर्तन चल रहा था। उसी समय उन्होंने एक लड़के से कहा, देख रे, तेरे घर में फूलों के तरह तरह के अलंकार तैयार हुए हैं, उन्हें ले आ। तो वो लड़का इस घर का नहीं था, विमला बाबू का स्वजातीय और आत्मीय था। उसने थोड़ा विस्मित होकर कहा, जी मुझे तो कुछ पता नहीं, अच्छा देख कर आता हूँ। कहकर जब वो घर के भीतर पहुंचा तो देखा कि महिलाओं ने फूलों के तरह तरह के जूड़े, बालियां, कंकड़, बाजूबंद, हार आदि अलंकार बना बनाकर थालियों में रखे हैं। वो विस्मय के साथ सोचने लगा, निश्चय ही ये सर्व अंतर्यामी महापुरुष है, नहीं तो जिस बात को हम लोग यहाँ पास रहते हुए भी नहीं जान सके, ये कैसे जान गए। ये सोचते सोचते वो फूलों की थाली लेकर बाहर आया। फूल देखकर बाबा जी महाशय ने मन ही मन क्या सोचा वे ही जाने। वे साथियों को नाम करने का आदेश कर स्वयं प्रसन्नचित्त एक ओर बैठकर युवकों को एक एक कर सजाने लगे। कृष्ण पालित, राधा कृष्ण, महांती, ब्रज बाबू इत्यादि 12 युवकों को उनके मनोभाव के अनुसार 12 ग्वालों के वेश में सजा दिया और एक एक कर पंक्ति में खड़ा कर दिया। तत्पश्चात जैसे ही उन्होंने एक एक के कान में एक एक ग्वाले का नाम और मंत्र उच्चारण किया, वो उसी प्रकार के भाव से भर गया। तब उनके आदेश के अनुसार साथी लोग युवकों के आगे कीर्तन करने लगे। उधर ललिता दासी आदि सखियों की सहायता से अन्य 8 व्यक्तियों को सखी वेश में सुसज्जित कर दिया गया और उन्हें एक व्रत बनाते हुए खड़ा कर दिया गया। बाबा जी महाशय उनके भी कानों में एक एक सखी मंजरी का नाम और मंत्र उच्चारण कर भावोन्मत्त अवस्था में कीर्तन में योगदान करने लगे। कृष्ण लीला के 12 रखाल ग्वाले, गौर लीला में 12 गोपाल हुए हैं। इसी विषय के तथा उनकी अन्य सब लीलाओं के पद गा गा कर वे उपस्थित भक्त लोगों के हृदय में समकालीन कृष्ण लीला और गौर लीला के प्रत्यक्ष भाव जगाने लगे। अब मानो प्रेम सिंधु उथल पड़ा। सभी विभोर हैं, सभी मानो प्रत्यक्ष लीला का अनुभव कर आनंद सागर में तल्लीन हैं। बाबा जी महाशय ने सख्य रस गान के पश्चात समय के अनुसार मधुर लीला में प्रवेश किया। अब वे उसी भाव के गीत गाने लगी। 8 सखियां पूर्व नृत्य करने लगी। आबाल वृद्ध वनिता सभी मानो लीला में विभोर हैं, किसी को वाह चेतना नहीं। बाबा जी महाशय जिस भाव का स्वरचित पद गाते हैं, सखा सखी ठीक उसी भाव अनुसार नृत्य कर अथवा अंग भंगिमा प्रकट कर उपस्थित दर्शकों के आनंद को 10 गुना कर देते हैं और स्वयं प्रेमानंद सागर में डूबने लगते हैं। आश्चर्य! ये युवक जिन्हें कृष्ण लीला और गौर लीला का बिल्कुल ज्ञान नहीं, आज महापुरुष की शक्ति के प्रभाव से भावसागर में निमग्न, आत्मविभोर एवं वाह स्मृतिहीन हो इस प्रकार नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, मानो वे प्रत्यक्ष लीला में विचरण कर रहे हों। रात बीतने को आई देख एक साथी ने बाबा जी महाशय से कहा, प्रायः 3 बजे हैं। ये सुन वे किसी को इच्छा न होते हुए भी कीर्तन समाप्त कर उपस्थित भक्तजनों के साथ महाप्रसाद पाने बैठे। सभी की किसी का अभी भी किसी का नशा नहीं उतरा था। कोई रो रहा था, कोई रो रो कर अधीर था। प्रायः 3:30 बजे महाप्रसाद पाकर पुनः नाम कीर्तन करते करते सब स्थान को लौट आए। जय हो बड़े बाबा की।